आ जाओ, एक लास्ट प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 35। समझ में आ रहा है बाबू? हाँ बिल्कुल, नहीं समझ में आएगा एक बार दो बार फिर पूछिएगा अक्सर, एक बार बता दीजिए, है ना। हाँ, कंफ्यूजन दिमाग में लेकर नहीं जाना है, पता चले कि हाँ यस सर, घर के बाद हो जाएगा नो सर, तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो, प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या कितना बाबू? और समझते हैं प्रश्न संख्या 35 कैसे आएगा। कह रहा है एक टंकी बनवाना है। क्या बनवाना है? टंकी बनवाना है, लेकिन टंकी का आकार कैसा, सुनिएगा। जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, सॉरी गहराई को ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखो, अगर हम कुआं के अंदर चले जाए, क्या बोले? अगर हम कुआं के अच्छा अंदर से अगर ऊपर देखेंगे तो उसको कोचे बोलेंगे? ऊंचाई। फिर बहुत ज्यादा ऊंचा तो नहीं, हम नीचा चला है। अगर हम ऊपर से नीचे देखें तो क्या दिखाई देगा? गहराई। तो गहराई बोले या ऊंचाई बोले, दोनों शब्द मिला जुला करके एक है। समझ में आया कुछ? गहराई बोले या ऊंचाई बोले, दोनों शब्द क्या है? कर किसी एक टंकी बनवानी जिसकी लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और गहराई 6 मीटर है। टंकी का ऊपरी भाग खुला हुआ है। टंकी का जो ऊपरी भाग है इसको खुला हुआ है। 2.50 मीटर प्रति वर्ग मीटर दर से लोहे की चादर, 2.50 रुपये प्रति मीटर की दर से लोहे की चादर का मूल्य ज्ञात कीजिए, जबकि चादर 4 मीटर चौड़ी है। चादर कितने मीटर चौड़ा है? यानी एक बार बताओ, सबसे पहले निकालते हैं कि टंकी का आयतन। टंकी का आयतन भी बोले समझते हैं, भी माने होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम के मतलब होता है आयतन। क्या होता है? बताओ, इसका आयतन का फार्मूला क्या होगा? एल गुने बी गुने। आप जैसा कि देखेंगे, लंबाई कितना दे रखा बाबू? 15 मीटर। चौड़ाई कितना दे रखा? ऊंचाई कितना दे रखा? अब इसका टोटल निकालेंगे जब भी बराबर, तो आ जाएगा कितना? 15 छक 90, 900 मीटर क्यूब। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। दूसरा में क्या हो रहा है, क्या कि टंकी का ऊपरी भाग खुला हुआ है। अच्छा एक बार दिमाग लगाओ, लेकिन 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 हम लोग कर दिए गड़बड़। क्या कर दिए? सुनिए, आयतन क्यों निकाले सर? क्योंकि आयतन तब निकाला जाता है जब उसमें कोई सामान कितना रखा है इसकी पता करेंगे तब। जैसे टंकी की कैपेसिटी निकालना होता है, कैपेसिटी मतलब क्षमता निकालना होता कि आखिर इसमें कितना पानी हटेगा, तब निकालते आयतन। अभी बोल रहा है टंकी बनवाना है, तो अगर पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टंकी की पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला तो होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HA। निकालो, 2 कर दो। लंबाई कितना दे रखा है सर? अच्छा अगर हम एक बार बनाना, चलो अलग अलग बनाते हैं। लंबाई कितना दे रखा? बोले जल्दी। 15 मीटर। 15 गुने चौड़ाई कितना दे रखा? 10 प्लस 10 गुने 6 ने प्लस 6 गुने 15। अब देखो इसको कितना आएगा टोटल। पहले गुना कर लो। 15 के 150, 60 प्लस 15 6 90। जोड़ो इसको, 9 6 15, 90 6 कितना हुआ? 150, 150 कितना हो गया? 300। अब डायरेक्ट गुना कर दो 300 से। इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा सर? ऐसे हो जाएगा ना। पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 600 मीटर स्क्वायर। इसका हो गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे मतलब होता है? वर्ग मीटर, हमने लिख दिया मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? वर्ग मीटर हिंदी में और इंग्लिश में मीटर स्क्वायर बोलते हैं। अब समझ लो, टंकी का जो ऊपरी भाग है ढक्कन, वो ढक्कन है खुला। अच्छा बताओ, टंकी में इतना गहरा बना है, इसका ढक्कन आयताकार होगा कि वर्गाकार होगा? आयताकार होगा, क्योंकि इसमें लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग है। समझिए पहले, अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं दे रहा था तो हम इसको शायद वर्ग समझ सकते थे, लेकिन ये बोला लंबाई भी है, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी है। तो लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी अगर तीनों रहे तो हम उसको कहते हैं आयत से बनता है घनाभ, यानी आयत। तो अगर उसका टंकी बना हुआ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से, इसका मतलब आयताकार होगा टंकी घनाभ। तो आयत के क्षेत्रफल क्या होगा? अब निकालते हैं, समझ लीजिए। लिखेंगे टंकी की ऊपरी भाग, टंकी की ऊपरी भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू, अब बताओ टंकी का ऊपरी भाग का क्षेत्रफल वाला क्या फॉर्मूला होगा? एल गुने, कैसे एल गुने बी होगा? समझ में आया कुछ? टंकी है चरखूट, चरखूट आपकी भाषा में समझा दे। टंकी कैसा है? चरखूट। ओकरा खोल देंगे ऊपर, तो आखिर नापिएगा इसको तो लंबाई चौड़ाई इसमें ढक्कन बनेगा।
अब लंबाई या चौड़ाई जिसमें रहता है उसको बोलते हैं आयत। क्या बोलते हैं? तो इसी हिसाब से हम बोल सकते हैं आयत की छत पर। अब बताओ आयत की छत पर लंबाई और चौड़ाई, लंबाई कितना दे रखा था 15 और चौड़ाई कितना दे रखा है 10। इस हिसाब से आ जाएगा टंकी का ऊपरी भाग, टंकी की ऊपरी भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 150 मीटर स्क्वायर। अब बताओ टोटल में से इसको घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? तब ना टंकी बचे, क्योंकि हम टंकी का ढक्कन बनाए ही नहीं है, टंकी का ढक्कन नहीं बना है, तो आखिर जो बना हुआ है उसी को ना निकालेंगे। लिखेंगे टंकी की शेष भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा सर? 600 और माइनस 150 कितना आ जाएगा निकाल कर? कितना आ जाएगा वो 450 मीटर स्क्वायर। ये कुछ हो गया टंकी के शेष भाग, टंकी के शेष क्षेत्रफल। आप लोग अच्छा से लिख लो ना, शेष भाग का क्षेत्रफल। अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा सर कि ज्ञात कीजिए इसकी चादर कराए टंकी के खुला है जिसे 2.50 रुपए प्रति मीटर की दर से लोहे का चादर लगाना है। खैर तो गुना करने वाली बात है, नीचे बोल रहा है ज्ञात कीजिए जबकि चादर 4 मीटर चौड़ा है। अच्छा चादरवा कितना मीटर चौड़ा है? तो हम क्या करेंगे इसमें 4 से कुछ कर देंगे गुना भाग, क्या करेंगे हाँ आ जाएगा। लेकिन टंकी का जो चादर है ना मोटा कितना मीटर चौड़ा है 4 मीटर। लिखेंगे टंकी की चादर, ऐसा डरे निकालो ना, कहां चल गया टंकी की क्षेत्रफल इक्वल टू क्षेत्रफल है टंकी की एक भाग के क्षेत्रफल इक्वल टू कितना आ जाएगा बाबू 450 बटा कितना भाग है 4 भाग है, काटो तो कितना आता है 9 × 5 = 45, 90 आ गया ना। अरे 90 मीटर स्क्वायर आ गया ना, नहीं आया 90 नहीं आएगा। चार एक कहें एक कितना आएगा 112.49। अच्छा ऐसे, अच्छा ठीक हाँ बात 24 112 ठीक तो कट रहा है 48। हाँ तो है टंकी का क्षेत्रफल कितना आ गया 112.50 मीटर स्क्वायर। अब तनी सुनिए गौर से देखो, एक बाबू इसको गुना करें कर है कि अगर निकालेंगे इसका बनवाना है। अरे चदरवा था टंकिया बनवाए थे ना लोहा का बना था चाहे जो चीज के बने, तो 4 मीटर चौड़ा था, 4 मीटर चौड़ा था। तो आखिर हम सबसे पहले निकालेंगे क्षेत्रफल से अगर भाग देंगे 4 से ये निकल के आ जाएगा 112, वो हो जाएगा एक भाग का, कुछ हो जाएगा एक भाग का। अब बताओ येरा बनाने में खर्चा कितना आ रहा है से समझो। करा है कि इसको बनवाने में 2 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर की दर से लोहे के चादर का मूल्य ज्ञात कीजिए। लिखेंगे टंकी बनवाने में 2 रुपये 50 पैसा बाबू की दर से प्रति मीटर खर्च आता है। लेकिन इसलिए कुल खर्च इक्वल टू कितना आ जाएगा 112.50 गुने आ जाएगा कितना 2.50। इसको गुना करो तो कुल खर्च कितना आ जाएगा। लेकिन अतः कुल खर्च इक्वल टू कितना आ जाएगा बाबू 281.000। इतना रुपया खर्चा इसका आता है। गुना करके चेक कर लीजिएगा एक बार सही से, ये आपका आंसर। कुछ समझ में आया? अरे सिंपल सी बात था यार। इसको पूर्ण पीठ का क्षेत्रफल निकालो, टंकी का पूर्ण पीठ का क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है, उसके बाद ढक्कन के क्षेत्रफल अलग निकालो, उसको घटा लो, घटेला के बाद उसको 4 मीटर मोटा परत था उसको 4 से भाग दे देंगे, एक परत क्या जाएगा भाग, और उसके बाद कुछ करना है सर एक परत बनाने में 2.5 रुपये प्रति मीटर से खर्चा आ रहा था, गुना कर देंगे। इस प्रकार से प्रश्न संख्या हमने 35 तक आपको सोल्व कर चुका है। 36, 37, 38 जो भी 3 को बचा है आप लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेना, अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं बना तो हम उसको अगली क्लास में सब बता करके खत्म कर देंगे। कोई दिक्कत? यहाँ तक सब कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।